आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम आपको दुर्लभ ऐसी साधना बताते हैं, हमजाद साधना, जो कि शायद ही यूट्यूब पे हो। तांत्रिक जनों को अच्छे से इसका ज्ञान होगा, क्योंकि ये साधना भी काफ़ी समय से चली आ रही है। तो यह हमजाद साधना है। इस हमजाद को साधक सिद्ध करने के बाद में अच्छे बुरे दोनों काम ले सकता है, मतलब तामसिक और सात्विक दोनों ही कार्य इनसे करवा सकता है। यह मतलब साधक के लिए सभी प्रकार से सहायता करते हैं। साधक इनसे जैसी इच्छा करता है वैसे ये उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। साधक से धन आदि से लेकर के सट्टा दड़ा, घोड़े की रेस में नंबर आदि बताना या लॉटरी का नंबर बताना, सट्टा नंबर बताना, धन से मदद करना, ज़मीन का काम करना, जैसे ज़मीन में गढ़ा हुआ धन है उसको बताना कितने नीचे है, क्या चीज़ है, उस पर कौन सी शक्ति बैठी हुई है, इस प्रकार के भी काम करते हैं ये। और जैसे कि आपने सुना हो कि कुछ तांत्रिक नोटों की बारिश आदि का दावा करते हैं, तो वह कुछ ऐसी ही दुर्लभ शक्तियाँ होती हैं। आज आपको एक बात बताते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि नोट जब जिन ला सकते हैं तो लोगों का भला क्यों नहीं करते। इसलिए नहीं कर सकता साधक कि यह जो शक्तियाँ होती हैं यह मानव कल्याण के लिए नहीं लाती, अपने साधक की ज़रूरत पूरी करने के लिए लाती हैं। जैसे कि साधक की 10-20 हज़ार की, 50 हज़ार की, लाख 10 लाख की ज़रूरत है, उसको पूरी करते हैं ये, क्योंकि ये भी भगवान से डरते हैं, क्योंकि ये भगवान की उपाधि नहीं ले सकते। उतनी ही मदद कर सकते हैं वो इसलिए कि इनकी साधक उपासना करता है, इनकी साधना करता है, पूजा करके इनको सिद्ध करता है। इसके कारणवश ये साधक की मनोकामना पूर्ण करते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। यूँ तो देखा जाए कि एक भूत भी होता है, वह भी अपने आप में इतना सामर्थ्य रखता है कि साधक की सभी प्रकार से जैसा उस पर हो बनता है मदद करता है। और यंत्र मंत्र साधना क्षेत्र तो आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है, यह सत्य बात है। धन आदि की बातें या धन लाना या शक्ति लाकर देती है, इसको आप चमत्कार नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। ये इनमें शर्त होती हैं। जैसे कि आप शक्ति से वचन लेते हो कि आप मुझे वचन दीजिए, जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आप आएंगे, या जहाँ मैं भेजूंगा वहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार आपकी शक्ति भी आपसे वचन लेती है कि जो मैं वस्तु लाकर दूंगा आप उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। दान ऐसी जगह करोगे जहाँ दान की आवश्यकता होगी। अगर मान लीजिए किसी पापी मनुष्य का या इंसान के साथ में दिक्कत कर दी हो और वह मनुष्य की आप हेल्प कर दो, तो उस मुसीबत के, उस पाप के भागीदार आप भी बन जाते हो। तो इस वजह शक्तियाँ मना करती हैं कि आप हर किसी की मदद ना करें। जब मेहनत आपने की, जिस वक्त आपको ज़रूरत पड़ी, आप परेशान थे, आपके बच्चे भूखे बैठे हुए थे, आप मेहनत कर रहे थे, तो क्या आपको किसी ने फूल माला या आपकी सामग्री भी ला कर दी? नहीं दी। आपको साधना अनुष्ठान करने में पैसे की ज़रूरत पड़ी तो किसी ने आपका भला किया? नहीं किया। तो इसी प्रकार आपकी शक्ति भी आपकी ही ओर लेती है, वह किसी का भला नहीं करना चाहती। वो इसलिए कि वह भगवान से ऊंची नहीं होना चाहती, क्योंकि सभी के लिए जो बना है वह भगवान है। मानव जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। तो आप जो भी अनुष्ठान किया करें उसको गुप्त रखा करें। कुछ दर्शक जन क्या है कि आडंबर रचा देते हैं कि मेरे पास जिन है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उस वक्त जिन भी ये सोचता है कि यार क्या कहें, बंदर के हाथ में नारियल पड़ गया। तो इस प्रकार के हमें जतन नहीं करने चाहिए। अपने पास शक्ति है, अपने लिए है। अगर तुमको उचित लगता है किसी की मदद करना, कोई बहन बेटी है जिसकी शादी नहीं हो पा रही, उसके माँ बाप लाचार हैं, शादी करने में परेशान हैं, तो आप ऐसी बहन बेटी की शादी में पैसे दे सकते हैं। कोई देव मंदिर या कोई देवालय या कोई दरगाह बेकार है, टूटी फूटी पड़ी हुई है, तो उसको संभलवा सकते हैं। कोई ऐसा मनुष्य है जो कि अपना इलाज खुद स्वयं नहीं करवा सकता, दोनों चारों हाथ पैरों से परेशान है, दिक्कत है, ऐसे मनुष्य की मदद कर सकते हैं। आप ऐसी जगह मदद नहीं कर सकते जैसे कि कोई मनुष्य अपने आप में ठीक ठाक है,
आप अपनी वाह बढ़ाने के लिए उसकी मदद नहीं करेंगे। तो इस प्रकार शक्ति को चलाया जाता है। धन से तो सभी शक्तियाँ मदद करती हैं, ये विशेष ध्यान रखना। तो चलिए आपको इनकी साधना बताते हैं कैसे क्या करना है। यह साधना आप कहीं भी एकांत देवालय में या कहीं शिव देवालय में या कहीं वीरान मस्जिद जो सुनसान पड़ी हो या कोई खंडर आदि सुनसान पड़ा हो, ऐसी जगह पर आप ये साधना करेंगे। आपको इस साधना में देसी घी का दिया जलाना है और आपको लोबान की धूनी जलानी है। 7 मोर के पंख लेने हैं, 7 दखनी जायफल लेने हैं। जब आप लोबान की धुनी करेंगे तो उस पर थोड़ी सी हींग डालनी है। इस सुगंध को हमजादिये ज़्यादा पसंद करता है। तो इस प्रकार आप यह अनुष्ठान 21 दिन करेंगे। यह 21 दिन की साधना है। साधना उग्र है, बहुत सोच समझ के करें। यह साधना करने से पहले 3 दिन का यानी 3 दिन पहले से ब्रह्मचार्य का संकल्प लें। मांस, मद, मैथुन, प्याज, लहसुन, बाहर के नमकीन, बिस्किट, शराब, मांस आदि से दूर रहें, यानी ब्रह्मचार्य हित का पालन करें। जमीन पर सोना है, एक समय भोजन करना है। काले वस्त्र पहन कर के ये साधना करनी है। काला ही सामने आसन होगा। एक चौकी पर देसी घी का दिया, उसके आगे आपको एक इत्र का फोआ रखना है। ठीक, इत्र का फोआ रखने के बाद में आपको फूल रखने हैं, गुलाब के 5 फूल। उसके बाद में आपको यानी गूगल की धुनी कर देनी है। भोग में आपको इनके लिए 1 सिगरेट, 2 बूंदी के लड्डू, 7 दखनी जायफल, 2 लौंग के जोड़े, 5 बतासे, यह चीज़ें रख कर के आपको इनका भोग देना है। और फिर आपको अपना मंत्र अनुष्ठान 11 माला जाप करना है। दिशा रहेगी आपकी काबे रुख यानी वेस्ट, और आप आसन पर बैठकर अपना मंत्र अनुष्ठान जाप करें। बाकी इस साधना में आपके अगर कुछ समझ में ना आए, मंत्र इसलिए गुप्त कर देते हैं कि कुछ नए साधक साधना देख करके साधना विधान करने बैठ जाते हैं बिना गुरु के। सोचते हैं कि 1000-2000 रुपये खर्च करने में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो बेवजह किसी दंड के भागीदार ना बनने से अच्छा है किसी योग्य गुरु की शरण ले लें, तब इस साधना को करें। इसीलिए हम मंत्र गुप्त कर देते हैं। बाकी किसी साधक को ऐसा लगता है कि हम योग्यवान हैं, खुद स्वयं साधना कर लेंगे, तो वे हमारे नंबर पर संपर्क कर इसका मंत्र ले सकते हैं। हम उनको निःशुल्क मंत्र देंगे। बाकी वो अपनी दिक्कत परेशानी दिक्कत के खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमारा तो विद्या सिखाने का काम है, विद्या शिविर है, जिससे कि हम साधकों को विद्या प्रदान कराते हैं। तो आप जुड़ें हमारे यहाँ से, गुरु दीक्षा लेकर के यह विद्या सीखें, सिद्ध करें। नमस्कार।